ये वो जगह है जहां पर आकर लोगों की राजनीति खत्म हो जाती है, लेकिन राजेश त्रिपाठी ने यहीं से अपनी राजनीति शुरू की। जी हाँ, उन्होंने यहाँ पर शमशान घाट बनवाया जिसको कि मुक्ति पथ कहते हैं, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनवाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर ये जगह है चिल्लू पार बड़हलगंज गोरखपुर में आता है, और हरिशंकर तिवारी जी का ये इलाका हुआ करता था, लेकिन राजेश त्रिपाठी ने पिछले 10 सालों में ये चीज़ें बदल दी हैं। यहाँ पर लोग ऐसा बताते हैं कि इस घाट पर पहले दाह संस्कार करने के क्रम में ही लोग नदी में गिर जाते थे। ये उससे बड़ा, एक परिवार के लिए मरने से ज़्यादा बड़ा हादसा ये हो जाता था। राजेश त्रिपाठी जी ने जब यहाँ पे मुक्ति पथ का निर्माण कराया, उससे पहले उनकी राजनीतिक हैसियत बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी, लेकिन इसके ही दम पर उन्होंने 23 साल से रहे विधायक को हरा दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब हम लोग बातें करते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी शमशान और कब्रिस्तान की बातें कर रहे थे, उसी बीच में ये चीज़ बहुत ही अनोखी सी है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसका उद्घाटन सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने किया था। हमारे साथ हैं पिंटू चौधरी। पिंटू यहाँ पर लाशें जलाने का काम करते हैं। पिंटू जी, आप बताइए यहाँ पे प्रतिदिन कितनी लाशें जलती हैं? लगभग 12, 10, 8। 10, 12, 8। तो ये सारी लाशें यहीं जलती हैं। हमें पता चला कि कुछ ऊपर भी बने हुए हैं। फायर मशीन लगाए, गैसीफायर मशीन, वो ऑपरेट करना आता है आपको? थोड़ा जोर से बोलिए। गैसीफायर उस पे मशीन लगता है। 10-12 लाश आ जाता तो दिक्कत हो जाता है। नंबर लगाते हैं लोग बरसात में। नंबर लगाने के बाद ऐसा चौतरा जिससे बन जाता तो दिक्कत नहीं होता। अच्छा पिंटू जी, जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू होने लगा और सब कुछ व्यवस्थित हो गया, तो क्या आपका भी काम व्यवस्थित हुआ? लाशें जलाने का उसका जो पैसा मिलता है, क्या वो भी उसी हिसाब से व्यवस्थित हुआ? कैसा? जब यहाँ पे सब कुछ व्यवस्थित होने लगा, रजिस्ट्रेशन होने लगा, पैसा देकर रजिस्ट्रेशन लोग कराते हैं, फिर लाशें जलाते हैं, जाते हैं, तो आपका जो काम है, जो आप करते हैं, क्या ये भी व्यवस्थित हुआ कि आपको नियत समय पर नियत पैसा मिलेगा? आपको पैसा इन लोगों से मिलता है या नहीं, हम संस्था देती जो है? संस्था नहीं देता, जो हम लोग के डेड बॉडी जो कर होता है वो लोग हम ही लोग से मांगते हैं। अच्छा, संस्था की ओर से पैसा नहीं मिलता है? नहीं मिलता। आपका परिवार तो बहुत पहले से ये काम कर रहा होगा। हाँ, बहुत पहले से। आपने कब शुरू किया ये काम? हमको तो 15 से 16 साल हो गया। मान लीजिए 18 साल। कभी ये नहीं लगा कि ये काम नहीं करना चाहिए, या ये लगता है कि नहीं यही काम करना चाहिए, कुछ इस तरह का, या बस काम है? नहीं, बस यही हम लोग का काम है, और कौन से, यही धंधा है। बनारस में जो डोम राजा होते हैं उनके बारे में बड़ा चलता है कि वो आग देने के लिए बहुत मनमानी करते हैं, मनमानी तरीके से पैसा मांगा जाता है। यहाँ कुछ फिक्स है या आदमी की हैसियत पर डिपेंड करता है, या आप लोग कुछ मांगते हैं या वो खुद अपनी मर्जी से जितना दे दें? नहीं, कुछ लोग जिससे आते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास नहीं तो कोई 10, कोई 20, कोई 50, कोई 100 देता है। जो जिस तरह का 100, 150, 200 दे देते बस। जी, कोई मनमानी, कोई फिक्स नहीं, जो दे लोग ले लेते हैं। अच्छा, बस यही बात है। सुरक्षा मतलब वो लोग ले लेते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि इनको इतना बात दे, इतना देना है, इतना लेना है, कोई बड़ी नहीं। जी क्या कह रहे हैं? इन लोग का पैथिक काम है। 200-500 कहते हैं, लेकिन लोग अपने श्रद्धा के अनुकूल इनको देते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं कि उसी तरह से चले जाते हैं। बहुत लोग श्रद्धालु ऐसे चीज हैं कि वो लोग कहते हैं बिना कर देकर हमारा जाना गुनाहगार है, ये कर्म हमारा धोखाधड़ी में है। तो वो लोग कहते हैं कि भाई उनको बुलाओ, उनको खोजो, उनको कर देना आवश्यक है। क्यों? राजा हरिश्चंद्र जी ने बनारस में वो दिए थे। वह सोच, इस बात को जो सोचने वाले हैं वो ऐसे सोचते हैं, तो इनको खोज तलाश करके इनको देते हैं। क्या इस बात की संभावना नहीं है यहाँ पर कि पिंटू जैसे ही लोगों को यहाँ का मैनेजमेंट सौंप दिया जाए, ताकि एक तरह से उनकी ये नौकरी हो जाए और पिंटू आराम से अपना जीवन बिता सकें? क्योंकि किसी की दया पर या किसी की बातों पर निर्भर रहना हमारे समाज में ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि इनका पैतृक काम है ये, तो क्यों ये इनका पैतृक काम ही होना चाहिए? क्यों नहीं ये पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? और अगर ये यही काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं ये व्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं?
पिंटू, क्या आप हमें बताएंगे कि आपको क्या दिक्कतें आती हैं इसमें? दिक्कतें तो बहुत आती है, जिससे यहाँ पर दिक्कतें तो जैसे बहुत आती है यहाँ पर, जैसे बाढ़ के समय में 15-16 बाढ़ी आ जाते हैं, तो चारे चौतरा बना, उस पे लाश जो लेकर आते तो इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, जगह नहीं मिलता उन लोगों को जलाने के लिए। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक का सिस्टम हो जाए और पिंटू जैसे लोग उसे चलाने लगे तो शायद ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और आगे हम लोग देखते हैं, बातें करते हैं बाकी पब्लिक से, और इसके बाद हाँ वहाँ है जी, आइए। इलेक्ट्रिक में लोग क्यों नहीं जलाते हैं? जो गैसीफायर, इलेक्ट्रिक नहीं है बल्कि वो गैसीफायर का सिस्टम है, तो लकड़ी के लिए वहाँ भी है और इलेक्ट्रिक का भी वहाँ जलाने का बात है। लेकिन ऐसा बात है कि लोग जब इस समय ये सब खाली जमीन है और गंगा जी सरजू जी निकट पर हैं, तो जल के केवल लिए यहीं जलाते हैं और वहाँ नहीं जलाते हैं। आप सर हमें बताएंगे कि यहाँ पर लोग घाट पर जलाना ही क्यों प्रीफर करते हैं, जबकि ऊपर गैसीफायर का और उसका सिस्टम बना हुआ है? हम लोगों के जीवन दर्शन, हिंदू जीवन दर्शन के अंदर अग्नि का बहुत अधिक महत्व होता है। अग्नि का बहुत अधिक महत्व होता है। हम लोग बिना कभी भी कोई भी धार्मिक कृत्य करते हैं, बिना अग्नि को प्रज्वलित किए हम लोग कुछ करते नहीं हैं। हम लोग अगर बिजली से जलाते हैं तो अग्नि का वहाँ बिल्कुल श्रद्धा अभाव रहेगा। यहाँ पे हम लोग अग्नि को पहले करने को अग्नि को समर्पित करते हैं बॉडी को, उसके बाद गंगा जी के किनारे है, ये गंगा का रूप मानते हैं नदी को, वो अस्थियाँ उस सीधे उसमें प्रवाहित करते हैं। तो हम लोग जीवन दर्शन में बिना अग्नि के कोई भी धार्मिक कृत्य पूरा नहीं होता। अभी नीचे हमें पिंटू मिले थे, जिनके बारे में लोग कह रहे थे कि ये उनका पैतृक काम है, लाशें जलाना और ये करना, और लोगों की दया पर ये निर्भर करता है कि वो लोग उनको कितना पैसा देते हैं, 100, 500, 1000। तो क्या आप लोग ऐसा मानते हैं कि इस काम को व्यवस्थित कर दिया जाए, ये संस्था पिंटू जैसे लोगों को दे दी जाए, जिससे कि उनका काम सुचारू रूप से चलता रहे और वो किसी की दया पर न रहें? क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? नहीं, दया नहीं होती है। हम लोगों का जो धार्मिक कृत्य होता है, इसमें जो शमशान भी एक धार्मिक कृत्य के अंदर ही आता है, जीवन दर्शन के अंदर हम लोग के आता है। इसमें पिंटू जी जैसे लोगों का भी इसमें एक कृत्य होता है यहाँ पे भी, उसमें आदमी अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो भी सामर्थ्य होता है पूरा देता है, अपने साथ देता है। जी। कहाँ गए सर? चलिए, ये हमें सर बता रहे थे कि ये बिल्कुल धार्मिक कृत्य होता है और इसका उनकी जी हम लोग ऊपर चलेंगे भोलू शर्मा के पास। भोलू जी यहाँ के व्यवस्थापक हैं। इस घाट की सबसे बड़ी खूबी मुझे ये लगती है कि यहाँ पर साफ सफाई बहुत ज्यादा दिखती है चारों तरफ। कोई भी घाट, खास तौर से शमशान घाट, इतने साफ सुथरे नहीं दिखते। अक्सर शमशान घाट पर कुत्ते घूमते दिखते हैं, यहाँ पर केवल बकरियां हैं और पूरी साफ सफाई। इस मामले में इस संस्था की तारीफ की जानी चाहिए। यहाँ पर आगे बोर्ड लगा हुआ है कि आजम खान यहाँ आए थे। यहाँ 2 प्लांट हैं। ये एक तो लकड़ी इस्तेमाल होती है उसमें, और दूसरा गैसीफायर कहा जाता है। हालांकि लोग इनमें कम प्रेफर करते हैं, फिर भी यहाँ की व्यवस्था संभालने वाले लोग बता रहे थे कि यहाँ अमूमन दिन में 1 शव जल जाता है। ये कैसे काम करता है, कुछ आप कुछ पता है इस बारे में? इसमें ये ऐसा है, ये है जिस ये भी लकड़ी से जलाने वाला है। ये भी लकड़ी से जलाने वाला है। हाँ, अच्छा, कैसे जी? इसमें कम लकड़ी लगती है। इसमें कम लकड़ी लगती है। कितनी लकड़ी लगती है? अपेक्षा कम कितनी लगती है। लकड़ी लगती है इसमें? यही करीब इसमें 2 कुंटल लकड़ी इसमें भी लग जाती है। 2 कुंटल लकड़ी लग जाती है। अच्छा, कोई 2 कुंटल बता रहा है, कोई 1 कुंटल 20 हम कुंटल। यहाँ के जो मुक्ति पथ है, यहाँ पे जो आग उग देते हैं अच्छा कालू डोम से, जो हम लोग प्रेरित हैं, अच्छा तो वही हमें अच्छा। इसमें 1 कुंटल 20 किलो लगती है। मैक्सिमम 1 कुंटल 20 किलो 40 किलो यही लग जाता है। और नीचे घाट पर कितनी लग जाती है? मैक्सिमम 2.5 कुंटल 3 कुंटल। लकड़ी आधे से भी कम लगती है जी। यहाँ ये कैसे काम करता है? यह जैसे बायोगैस है, हाँ। या इसमें जैसे वो लकड़ी लगा देने के बाद चीता उता अच्छे से उसमें बॉडी उडी रख देने के बाद ये ट्रॉली टाइप का है शायद, ये जी, बाहर हाँ, इसको बाहर निकालते हैं। इसमें लकड़ी सरियाते हैं, लकड़ी लगा देते हाँ, लकड़ी लगा देते हैं, फिर उस पे बॉडी को रख देते हैं, फिर आग लगाकर इसको अंदर कर दिया जाता है। हैं। जैसे नॉर्मल जो चिता जलाई जाती है उसमें पहले लकड़ी बिछाई जाती है जी,
और चारों लकड़ी के खंभे लगाए जाते हैं जी, ताकि वो ऐसा कुछ नहीं है। इधर-उधर ना निकल जाए। नहीं। और फिर शव को रखने के बाद उसके ऊपर से फिर से लकड़ी रखी जाती हाँ, है कुछ ताकि- रखा जाता है। हाँ, वो इधर-उधर ना जाए। ना। इसमें ऊपर से नहीं रखा नहीं नहीं, जाता है। रखा जाता है, रखा जाता है। अच्छा, ऊपर से लकड़ी रखी जी, जाती है कुछ इसमें भी। रखा जाता है। अच्छा, इसके बाद ये नीचे से जहाँ छेद है इससे वो वहाँ से राख वगैरह निकल जाते हैं। आग कहाँ से देते हैं? आग यहीं से लगा के दे दिया यहीं जाता से आग दी है। जाती जी, है। अच्छा, यहीं से आग दी जाती है। कितने घंटे लगते हैं यहाँ? मैक्सिमम 2 घंटे के आसपास लग जाते हैं। और जो वैसे जो जलाई जाती हैं वैसे उसमें 2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं। मतलब समय का ज्यादा फर्क नहीं है। लकड़ी के समय का ज़्यादा, जैसे ये एक बायोगैस के प्रदूषण जैसे ना फैले, इसके लिए यहाँ पे सिस्टम लगाया गया है। क्या कह रहे हैं आप? प्रदूषण ना फैले इसलिए इसको यहाँ पे ऐसा सिस्टम लगाया गया है। जी, ये इसमें एक चिमनी लगाई गई है इसके ऊपर, जिसमें से इसमें का सारा धुआं इस चिमनी के रास्ते ऊपर निकल जाता है। हमें ये बताया गया था कि इस चिमनी की ऊंचाई 100 फुट है, हालांकि देखने में नहीं लगता है। ये 15 फुट के आसपास चिमनी की ऊंचाई लगती है ये। जी, इस चिमनी में कुछ फिल्टर उल्टर भी लगा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, धुआं बस ऐसे ही निकल जाता है। इसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होती तो ये शायद कुछ हाँ, कुछ ज्यादा अच्छा होता। ज्यादा अच्छा होता। कुछ ऐसा लगता है आपको, कुछ इसमें भी आपका दखल है, जैसे कि नीचे? जी, इसमें है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लोग आते हैं तो पहले ये लोग 3100 रुपया ले लेते हैं। यहाँ संस्था जो है जी, इसका संस्था। 3100 रुपए ले लेती है और वो सारा इंतजाम करती हाँ, है। 3100 रुपया ले लेती हैं। फिर उसके बाद वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि आप जाइए वहाँ पे लगाइए, अपना जलाइए। अब उसमें यहाँ के जो हम हैं करते धरते हैं तो लोग मुझे देने के लिए बहुत कसरियाते हैं। जैसे उन्हें प्रॉब्लम होती है कि सारा पैसा हम वहाँ पे दे दिए तो फिर आपको क्या चीज़ का दें। तो जैसे जो लोग समझदार होते हैं, समझते हैं, जानते हैं, अगर मान लीजिए धर्म कर्म को लेकर अगर चलते हैं तो कुछ ना कुछ दे देते हैं। 151, 251 इसी तरह दे देते हैं। तो यहाँ पे इनको यह नियम जैसे यह रेट फिक्स नहीं करना चाहिए। मान लीजिए गरीब अमीर सब लोग आते हैं तो मान लीजिए जिसके पास अगर 3100 रुपया ना हो तो वो कहाँ से देगा। विजय, कुछ हमें ये चीजें बताइए, क्या इससे हट के आपका काम करने का मन नहीं करता है? क्या यही करने का मन करता है? नहीं सर, ऐसा है कि जब शुरू से पिताजी और सब लोग यही करते चले आए तो फिर ऐसा कोई चांस नहीं मिला कि साइड से कोई और काम हम देखें। अगर आपको मौका मिले तो आप अलग काम करेंगे? जी बिल्कुल। आपकी शादी हो चुकी है तो शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे तो क्या उनको इसी काम में लगाएंगे, आगे भेजेंगे? सोच नहीं है। क्लियरली बताइए क्या सोच रहे हैं? रियल यही कि उनका साइड से कोई बिजनेस हो, साइड से उनका भी कुछ काम धाम हो। जैसे मान लीजिए जहाँ से जो लोग देखने वाले हैं वो तो कर रहे हैं, हो रहा है। फिर उसके बाद से अगर मान लीजिए जनसंख्या अगर बढ़े तो फिर अगर साइड से अगर वो अपना कोई, अगर आपको कोई ऐसा किस्सा अपने ही जीवन का याद हो जिस समय आपको लगा हो कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा हुआ हो तो आप हमें प्लीज बताइए। जी जैसे कुछ बीच में पापा जब जिंदा थे, भैया जिंदा थे तो अपना पढ़ाई चल रहा था। तो फिर उसके बाद से ये सोचे कि हमें ये सब भी करने का चांस नहीं मिलेगा, हम करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जब भैया के ना रहने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ गई तो फिर यहाँ पे ये सब करना पड़ गया। आप कितनी क्लास तक पढ़े हैं विजय? 9th तक। 9th। जी। आप बोर्ड नहीं दे पाए, हालांकि अगर आपका वश चलता है तो आप बिल्कुल पढ़ाई करते हैं आगे। इस प्लांट के बारे में आपको पता है जो गैसीफायर है? जैसे बोले तो आप बता सकते हैं कैसे वो काम करता है? हाँ, जैसे अभी तो ये शुरू नहीं हुआ है। अभी मेरे ख्याल से एक बार भी नहीं चला है। जी अभी नहीं है क्योंकि लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किया, मना कर दिया। जी। जी, आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है? अभी तो इसमें समझ लीजिए कि यहाँ के जो लोग संस्था के हैं उन्हें भी जानकारी नहीं है। अच्छा, जो संस्था के लोग हैं उनको भी जानकारी उनको नहीं भी है। जानकारी नहीं है। अच्छा, तो ये बना के रख दिया गया है कि ये सिस्टम है, जी। इस्तेमाल नहीं हुआ है इसका। कैसे काम करता है ये वैसे? जैसे मान लीजिए जैसे उसमें लकड़ी लगाया जा रहा है उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम इसमें भी यही समय यही। लकड़ी लगाते हैं या चारकोल लगाते हैं? नहीं लकड़ी ही लगाएंगे। जी, यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक सुविधा हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक वो लकड़ी ना लगाए, गैस ना बनाए, तब तक वो बॉडी जल नहीं। आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिक का सिस्टम यहाँ करवा देना चाहिए, लकड़ी वाला सही है? उतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए देहात है, खुला है, जगह है, मैदान है। अब मान लीजिए जहाँ पे सिटी वगैरह है वहाँ पे अगर गैस का अगर सिस्टम लगाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक सुविधा बैठाया जाए तो वहाँ पे अच्छा है। इनको यहाँ पे इन सब के बजाय बाढ़ में, बरसात में बहुत काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं। डेड बॉडी जलाने के लिए वो नंबर लगाए जाते हैं। जैसे मेरे मोबाइल में अभी हैं, हम रिकॉर्ड किए हैं।
हम दिखा देते हैं कि यहाँ पे जैसे बाढ़ में बहुत काफ़ी समस्या बढ़ जाती है। लोग आते हैं तो डेड बॉडी जलाने के लिए नंबर लगाते हैं, लाइन लगाते हैं, लेकिन तब पर भी उन्हें बहुत काफ़ी प्रॉब्लम होता है। जैसे कि इनको यहाँ पे या पेड़ वगैरह हटवा कर, चाहे और भी कुछ ऐसे जो भी स्थान है वहाँ पे अगर सौदा चबूतरा अगर मान लीजिए बनवा देते हैं तो इतना नंबर नहीं लगाना पड़ता। जैसे मान लीजिए देख रहे हैं यहाँ पे बाड़ी रखी गई है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाड़ी रखी गई है, तो इस तरह से इन लोगों को यहाँ पे इतना वेट करना नहीं पड़ता, फिर इतना इन लोगों का समय नुकसान नहीं होता। एक तो लोग खुद ही प्रॉब्लम में आते हैं, अगर इन लोगों को और प्रॉब्लम दिया जाए यहाँ पे तो अच्छा नहीं है। संस्था का इन सारी तमाम दिक्कतों के बावजूद जो मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये लगी, नीचे जब हम लोग कुछ बात कर रहे थे तो वो बात मुझे अखर गई। जो लोगों ने कहा पिंटू के बारे में, कहा कि पिंटू का ये पैतृक धंधा है, ये लोग यही करते हैं। ये चीज़ मुझे लाशों के जलाने से या लाशों के जलाते वक्त होने वाली दिक्कतों से ये मुझे बड़ी दिक्कत लगी। क्यों पैतृक धंधा है, क्यों वो करेगा? उसे अगर मौका मिलता है तो क्यों नहीं अलग करेगा? आप अपने भाई के बारे में सोचते हैं उसे कुछ अलग कराएं? जी बिल्कुल सोचते हैं। जब हम ही अब मान लीजिए समय नहीं मिला, फिर हम ही उतना व्यस्त हैं, यही सब काम धाम देखते हैं, फिर उतना कुछ नहीं रहने की वजह से, अकेले रहने की वजह से, तो मान लीजिए यही सब देखना करना तो जरूरी है। और इसी शमशान घाट की बदौलत राजेश त्रिपाठी जी 2 बार विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी बने, 23 साल से रहे विधायक को उन्होंने हरा दिया, और इस बार उन्होंने पार्टी बदल ली है, भाजपा में चले गए हैं। राजनीति का खेल यही होता है, और जो राजनीति शमशान घाट से शुरू हुई है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही रोचक होगी। राजेश त्रिपाठी जी अब भाजपा में आ चुके हैं और हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी बसपा से लड़ रहे हैं, उसी बसपा से जिससे राजेश त्रिपाठी 2 बार जीते थे। और ये महेश जी हैं हमारे साथ, यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं। ये कब से बनना शुरू हुआ? ये 2001 3 सितंबर से इसका शिलान्यास हुआ है नानाजी देशमुख द्वारा। नानाजी देशमुख द्वारा इसका नानाजी देशमुख द्वारा 3 सितंबर 2001 में इस स्थल का शिलान्यास हुआ, और पूरे इस क्षेत्र से आम जनमानस के सहयोग से यह निर्माण कार्य चल रहा है, अभी तक चलता ही रह रहा है। जब ये बनना शुरू हुआ उससे पहले के हालात यहाँ क्या थे? बहुत स्थिति खराब थी। यहाँ सुअर चलते थे, कोई भी अगर दाह संस्कार करने आता था तो अगर पानी बरसती थी तो लोग दाह संस्कार लाश छोड़ के लोग चले जाते थे। अगर ज़्यादा धूप होती थी तो लोग यहाँ से लाश छोड़ के चले जाते थे। लेकिन 2001 3 सितंबर से राजेश जी के नेतृत्व में पूरे गांव के लोग सहयोग से आज ये भव्य निर्माण दिखाई दे रही है। उस वक्त तो राजेश जी ने शायद राजनीति नहीं शुरू की थी। वो पत्रकार थे, राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार थे। 2007 से वो राजनीति में पैर रखे। जब पत्रकार थे तभी उन्होंने इसको बनाने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। तो वो क्या करते थे उसके लिए? किसके लिए? इसको बनवाने की शुरुआत उन्होंने कैसे की? इसको बनवाने के लिए एक कमेटी बना, मुक्तिपथ सेवा संस्थान के नाम से संस्था बना। उसमें 20 की टीम थी। कुछ लोग किसान थे, कुछ लोग व्यापारी थे, कुछ लोग शिक्षक थे। हम लोग गांव-गांव जाते थे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का सहयोग मिलता था। और उसके बाद यहाँ से निर्माण प्रारंभ हुआ। लोग आके जब देखने लगे कि यहाँ कार्य चल रहा है तो लोग अपने तरफ से अपने माताजी पिताजी के नाम से, जैसे यह लक्ष्मी नारायण गुप्ता इसके महासचिव है, वो अपने मामी के नाम से इसको बनाए। हमारे बाबा जी चेयरमैन थे यहाँ विश्वनाथ प्रसाद उमर, उनके नाम से यह गेट बना है स्मृति। तो कोई न कोई अपने स्मृति में, अवधेश सिंह जी हैं अपने बाबा जी के नाम से यह अखंड ज्योत बनवाए। कब से यहाँ काम शुरू हुआ? 2001 3 सितंबर से। यहाँ एक अच्छी व्यवस्था ये है कि तुरंत ही वो सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं। कोई सर्टिफिकेट है अभी आपके पास? जी। तैयार सर्टिफिकेट भी है, और अगर कोई गरीब व्यक्ति आता है तो उसकी पूरी दाह संस्कार की व्यवस्था। ये कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट तुरंत दे दिया जाता है। कितनी देर में ये दे दिया जाता है? 15 मिनट के अंदर। 10-15 मिनट के 10-15 मिनट में ये तुरंत कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इसमें ये उनका नाम, पता और तारीख लिखी जाती है, और फोटो आप लोग ये खींचते हैं? फोटो ही खींचते हैं। फोटो में परिजनों के साथ शव की फोटो, ये ताकि सरकारी रिकॉर्ड में मान्य रहे कहीं भी। इसमें आपका एक कार्ड लगा हुआ है। जी, वो कार्ड इसलिए लगता है कि मान लीजिए अगर किसी को जरूरत हो, ठीक है ना, कागज अगर कहीं गुम होगा तो वो हमारे मोबाइल पे, और इसका PNT नंबर यहाँ मुक्तिपथ का है। आप लोग राजेश त्रिपाठी के साथ जुड़े हुए हैं, आपके
सदरी पे कमल का फूल दिख रहा है। और अभी वो कमल का फूल लग गया है क्या 2009 में, 2007 में, 2012 में क्या फिर मतलब यहाँ हाथी लगा हुआ करता था? नहीं, हाथी नहीं लगा था। वो हम मित्र के साथ थे। अच्छा, हम अपने हाथी के साथ नहीं थे, अपने साथी के साथ थे। अपने साथी के साथ थे। अपने साथी के साथ थे। आज मैं राष्ट्रवादी विचारधारा मोदी जी के साथ हूँ। ये एक अच्छा है कि यहाँ पर रिकॉर्ड रहता है। अभी मैं देख रहा था कोई पुराने वो जी। आए थे भाई जी, साहब। जी। मिल गया आपका? नहीं मिला आपका? ये यहाँ दाह संस्कार हुआ ये होगा। कोई पुराना कब का है आपका? ये 2005 का है सर। 2005 का है। नवंबर। हाँ, और 2005 यानी 12 साल पहले हाँ, 12। हाँ, वो मिलेगा। अब रेट अगर इधर उधर होगा वो खोज रहे हैं। क्या कुछ सरकारी काम में जरूरत पड़ी है? हाँ, सरकारी काम में। अभी जी एक ताज्जुब की बात है कि शमशान घाट पर ही इसके ठीक पीछे पार्क बनाया हुआ है। रुद्राक्ष के पौधे हैं और लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर सगाइयाँ भी होती हैं। ये बहुत ही रोचक बात है। सगाइयाँ होती हैं, एक पैसा उनसे नहीं लिया जाता है क्योंकि आम जनता के सहयोग से निर्माण हुआ है। इसका रास्ता किधर से है सर? चलिए। काफी तो चल सकता है ना? हाँ, काफी तो चल सकता है। अरे नहीं, काफी लाओ। अरे काफी लाभ नहीं। सुनिए ये चीज़ तो कम से कम काफी- अरे ठीक है। आप नहीं कुछ नाश्ता लगे, काफी तो हमारा नहीं कोई बात नहीं। वो वो हमारा सब- वो व्यक्तिगत मेरा है, वो मुक्तिपथ अरे का नहीं है। नहीं ये रुद्राक्ष का पौधा रुद्राक्ष का तीन मुखी जो है, हाँ। 3 रुद्राक्ष का ये फरता है। 3 मुखी 3 फरा था। अच्छा। एक पंडित टी एन मिश्रा जी जो अपने उनके हाथ से लगा था, उनको हम लोग उपलब्ध कराए थे। एक बाबू साहब थे जो उपलब्ध कराए थे, उनको दिए थे। एक भगवान भोलेनाथ को अर्पित हुआ। रुद्राक्ष तो सुनते हैं कि नेपाल के पहाड़ों पर लगता है। ये यहाँ कैसे लगा? यहाँ लगा भी है। अभी अंदर आ रहा है, हमको फल दिखाएंगे हम आपको। अच्छा, रुद्राक्ष का फल इसमें वो लगा हुआ है? जी, इसमें रुद्राक्ष मिलेगा, सेव का पौधा मिलेगा, यहाँ छठवासी का मिलेगा, यहाँ सेव का पौधा जी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लगाए थे। यहाँ कपूर का पौधा मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ सिंदूर का पौधा मिलेगा आपको। अच्छा, उधर से सूरज है, उधर से दिखेगा नहीं। यहाँ तो- सिंदूर जो लगाने वाला उसका पौधा मिलेगा आपको। अच्छा। अभी सिंदूर का पौधा भी मैं उतनी दे रहा हूँ आपको। अच्छा, जी, उसका सिंदूर का एकदम पौधा एकदम भी ओरिजिनल। होता है? जी जी, अभी सामने ही लगा है। मुझे तो ऐसा लगता था कि वो केमिकल बना वो के केमिकल वाला लोग बेचते हैं, अच्छा लेकिन यहाँ आपको ओरिजिनल मिलेगा। अच्छा, तो सिंदूर का पौधा मुझे दिखाइए, मैंने कभी देखा नहीं है। सिंदूर का पौधा कह रहे हैं यहाँ लगा हुआ है। बाजार में जो बिकता है वो सारा का, लवंग का, इलायची का, मसाला का, यहाँ कपूर का, रुद्राक्ष का, यहाँ हर चीज का पौधा आपके सामने। यहाँ देखिए चेरी का, ये चेरी का पौधा है। ये आप कई पौधे जो बता रहे हैं वो यहाँ के जैसे वातावरण है उसमें नहीं फलना फूलना चाहिए। लेकिन महाकाल की कृपा है। देखिए लौंग का पौधा आए थे अरविंद सिंह गोप मंत्री जी, ग्राम विकास मंत्री लगाए। लौंग का पौधा ये लगा हुआ है, अरविंद सिंह गोप लगा गए हैं। का पाल जी आए थे, बादाम का पौधा देखिए लगा अच्छा, है। सिंदूर का कहाँ गया? सामने से। अच्छा, ये सिंदूर का पौधा है। दिलीप, अभी हम बात कर रहे हैं जरा। इसमें ये फल ये अभी तोड़वा के दिखा रहा हूं। लगे हुए हैं। नहीं मतलब कच्चा हो तो मत नहीं, तोड़वाइए। खुलेगा, अभी खुलेगा, तुरंत आपको ओरिजिनल लगेगा। अच्छा, जी, 24 घंटा इधर ये हम इस वक्त सिंदूर के पौधे के पास हैं। इसे कहाँ से लाके किसने लगाया? यहाँ जिलाधिकारी महोदय राकेश कुमार मित्तल जी लगाए थे, पूर्व प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश। ये सिंदूर का पौधा है। 2012 में देखिए सर, ये है। राकेश कुमार मित्तल पूर्व प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने लगाया था। एकदम ओरिजिनल। ये फल है सिंदूर का और इन्होंने हमारे माथे पर भी इसे थोड़ा सा लगा दिया है। थोड़ा सा तो दे ही दीजिए। हाँ, कागज में लपेट के इसको एक फल जरा दे दीजिए। दो फल ये तो पहली बार मुझे लाल चंदन का है। अच्छा, ये लाल चंदन जगत का है। स्वरूप जी आए थे, जो जनपद के न्यायाधीश थे, अच्छा, जिला जज साहब। मुझे इस बात की एकदम जानकारी नहीं थी कि सिंदूर का भी पौधा होता है। कपूर का मिलेगा, सिंदूर का मिलेगा, लवंग का, इलायची का, बादाम का, हर चीज का पौधा यहाँ मिलेगा आपको। नौगरा वाटिका 2-3 को तोड़ के यहाँ आपको नौगरा वाटिका का मिलेगा, जो नौगरा वाटिका की लकड़ी धार्मिक कार्यों में लगता है। आपको चले जा रहा हूँ। अच्छा, शमशान कब्रिस्तान ये सब अभी न्यूज में रहा। आप जब राजेश त्रिपाठी ने ये किया उस वक्त वो बसपा में थे। जी, क्या कब्रिस्तान के लिए भी उन्होंने कुछ किया ऐसा? कौन, राजेश जी? जी। हाँ, जब
इसके पहले विधायक थे 2007 में और 2012 में, तो उन्होंने कब्रिस्तान के लिए भी कार्य किया और उन्होंने मुद्दा उठाया विधानसभा के अंदर कि कब्रिस्तान बननी चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन जहाँ शमशान अपेक्षित जगह पे है वहाँ भी उसका निर्माण अच्छे ढंग से होनी चाहिए। तो उन्हीं के मुद्दे पे, उन्हीं के विधानसभा में मुद्दे पे उठने पे यह बात शमशान को पैसा मिलना शुरू हुआ। यह पूज्य अवैधनाथ जी महाराज गोरखपुर के गोरखनाथ के पीठाधीश्वर जी लगाए थे। नौगरा वाटिका है, गुरु पीपल, चिचाड़ी, बुद्धू, चंद्रमा पलाश, केतु से शनि शर्मा। आप लोग कुछ ऐसा भी करते हैं कि जो लावारिस शव होते हैं, जो लावारिस लाशें आती है उनको पूरी निःशुल्क संस्था द्वारा उनको दाह संस्कार कराया जाता है। और यही नहीं, अगर पता चल जाता है कि बाईपास पे कोई लावारिस लाश है तो हमारे यहाँ संस्था के जो सेवक है वो ले जाएंगे, गाड़ी से लेके आएंगे, यहाँ दाह संस्कार कराएंगे, स्नान करेंगे, उनकी पूरी रीति रिवाज से उनका कार्यक्रम करेंगे। और अगर कोई गरीब परिवार है, अगर उस दाह संस्कार में उनके पास कोई शुल्क नहीं है तो पूरी संस्था इनको कराती है। हर महीने में ऐसा करीब 5-6 बाडी आती है जो पूरी खर्चा संस्था के तरफ से उनको निःशुल्क व्यवस्था कराई जाती है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर मतलब खबर मिलती है। जी, कोई बाडी ऐसा ना हो, उसके पास पैसा ना हो या उसके परिजन के पास धन ना हो तो उसकी बाडी न जले। यह व्यवस्था 2001 से हम लोग राजेश त्रिपाठी जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम प्रारंभ किए कि कोई भी व्यक्ति अगर आता है, कहता है गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो उसकी पूरी बाडी का खर्च का व्यवस्था संस्था कराती है। ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर ही जगह जगह से लावारिस शव मिलते हैं और हम देखते हैं कि उन्हें और बुरी स्थिति होती है उनकी। जी। और यहाँ सर ईद और बकरीद में दोनों कार्यक्रमों में यहाँ मऊ, कोपा, घोसी, अजमतगढ़ से करीब 20,000 की आबादी, मुस्लिम आबादी आती है यहाँ घूमने। अच्छा। 20,000 की आबादी 3 दिन लगातार यहाँ मेला लगता है एक तरह से मुस्लिम समाज। किस चीज का मेला? ईद में और बकरीद में घूमने के लिए लोग आते हैं। अच्छा। जीयनपुर से, अजमतगढ़ से, मऊ से, कोपा से, घोसी से। ये क्या घूमने आते हैं? ये घाघरा के पार मेला लगता है? नहीं, जैसे इस स्थल पे लोग आते हैं देखने। कोई ऐसा स्थल नहीं है कि जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों लोग जा सके। ये एक ऐसा स्थल मुक्तिपथ बना हुआ है, हिंदू मुसलमान के सभी के सहयोग से बना हुआ है, तो लोग यहाँ घूमने आते हैं। अच्छा, लेकिन मतलब ये बाकी कुछ लोगों को हो सकता है बड़ा अजीब लगे कि यहाँ पे अंदर हाल है, स्मृति हाल है यह। तो यहाँ भगवान राम और परशुराम का मिलन हुआ है। जो दोहरी घाट नाम पड़ा है, दोहरी का मिलन यहीं पे हुआ है। कुछ जी वाकई हुआ था, नहीं वाकई हुआ था। दोहरी घाट का नाम पड़ा है, वो यही राम जी इधर से जा रहे थे माँ जानकी की शादी करने। ये कुछ लोगों को ये बड़ा अजीब लग सकता है ना, कि ये अभी ऋषभ जी बता रहे थे कि यहाँ लोग यहाँ पर सगाई भी होती है लोगों की। एक तरफ शमशान है, दूसरी तरफ जिंदगी का एक उत्सव है जो एक यहाँ सिंदूर मिटता है, एक तरफ यहाँ सिंदूर लगने की तैयारी होती है। अंदर उगाते हैं। एक तरफ जो है अंदर 101 प्रमुख नदी का जल विद्यमान है। अच्छा। इसके अंदर, और जो लोग देश को आजाद कराने में शहीद हुए हैं उस शहीद स्थल की मिट्टी इसके अंदर है। अच्छा जी भैया, जी भैया। थाईलैंड से लगा हुआ है एक ये पत्थर। 52 फुट ऊंचे पहाड़ों प्रतिमा का निर्माण गांधीश्वर तिवारी थाईलैंड ने करवाया। इसमें भीतर क्या है इसके? आइए बस बता दीजिए, भीतर अंधेरा होगा वो दिखेगा नहीं। एक मिनट भैया। 101 प्रमुख नदी का जल विद्यमान है, और जो लोग देश को आजाद कराए हैं वो जो शहीद स्थल की मिट्टी है इसके अंदर। लाहौर से भी मिट्टी आई है यहाँ पे। अच्छा जी, लाहौर से मिट्टी है, रामेश्वरम से लेके तिरुपति बालाजी से लेके जो भी धार्मिक स्थल है उस स्थल का है जल विद्यमान है। धार्मिक स्थल का जल है, और जहाँ लोग शहीद हुए हैं वहाँ की मिट्टी है। यहाँ तक कि लाहौर की भी मिट्टी है। मिट्टी क्या अलग अलग कलश में रखी है? एक ही कलश में मिट्टी रखी है। भीतर शायद अंधेरा होगा। नहीं, लाइट तो है। अच्छा ठीक है, खैर आपने बता दिया है, इतना काफी है। हम चलते हैं ठीक है, हम अभी आ रहे हैं बाहर की तरफ। चौतीसा, हाँ अभी चौतीसा आ रहे हैं। तो यहाँ पर जी हाँ बात कर लीजिए आप इत्मीनान से। चुनाव प्रचार में काफी बिजी लग रहे हैं आप। असल तो आज कार्यक्रम है, वो भारत सरकार के रेलवे मंत्री आ रहे हैं श्री मनोज सिन्हा जी और रवि किशन जी। उसी तैयारी में अभी कल आ रहे हैं भारत सरकार के गृह मंत्री, उसी तैयारी में। तो जब राजेश त्रिपाठी ने इसे बनवाया उस वक्त वो राजनीति में नहीं थे, बाद में बसपा में आ गए। भाजपा ने कुछ किया है इसके लिए? इसके लिए पार्टी नहीं, हर व्यक्ति ने किया है, हर धर्म के लोगों ने किया है।
यहाँ राज्यसभा सदस्य नानाजी देशमुख 3 सितंबर 2001 को जब शिलान्यास करने आए तो अपने निधि से उन्होंने सीढ़ियाँ बनवाई थी। शुरुआत नानाजी देशमुख के द्वारा ही हुआ था। नानाजी देशमुख यहाँ के पहले संघ के जिला प्रचारक थे और यहाँ किताब हम लोग लगवा दिए हैं। हाँ, ये जन आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर चुकी माननीय परियोजना की आधारशिला 3 सितंबर 2001 को रखी गई। इतना आज की मजदूर पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण परियोजना। ये अच्छी बात है कि इसमें एक जगह मजदूरों का भी जिक्र है, लेकिन उसमें 2 चीजें नहीं लिखी गई हैं, उनको लिखवा दीजिए कि कितने दिन में कितने रुपए व्यय करके वो भी हो जाएगा। अभी असल कार्यक्रम चल रहा है, पूर्ण इसलिए नहीं हुआ है कि अभी कार्यक्रम चल रहा है इसलिए नहीं लिखवाए। यह सर सेव का पौधा है, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी आए थे। अच्छा, इसको लगाए थे। काफी लोग यहाँ आ चुके हैं जिनके नाम आपने हमें गिनाए। सरकार के गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद जी महाराज आए थे। सिंगापुर के उच्चायुक्त श्री चाकमुन जी आए थे। हाँ, यहाँ पे लकड़ी कुड़ी की पूरी व्यवस्था है। गरीब लकड़ी क्या रेट देते हैं आप लोग? लकड़ी जो बाजार में बिकती है उससे कम यहाँ पे है। अच्छा, जो भी सामान यहाँ है बाजार से कम पैसे पे यहाँ उपलब्ध है। हाँ सर, आप हमें कुछ चीज़ें ये बताइए कि जो लोग यहाँ पर पहले से काम करते थे जी, मतलब जातिगत या सामाजिक व्यवस्थाओं की वजह से, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि संस्था का काम उनके हवाले कर दिया जाए कि उनको एक परमानेंट नौकरी मिल जाए ताकि वो एक सम्मानित जीवन बिता सकें? यहाँ पे सर सम्मानित जीवन बिताने के लिए यहाँ पे 22 कर्मचारी इस समय हैं। इस समय 22 कर्मचारी हैं, जिसमें 11 दलित वर्ग के हैं, 3 जो है अति दलित वर्ग के हैं, 2 पिछड़ा वर्ग के हैं और 4 जो है सबल वर्ग के लोग हैं। यहाँ पे जात की कोई बाधाएं नहीं है। यहाँ पे करीब सैकड़ों लोग पेट के लिए यहाँ पे काम करते हैं, कमाते हैं। यहाँ अपना ठेला पे लगा के दुकान करके 2 पैसा कमाते हैं। ऐसा कोई कह रहा था कि ठेले वाले भी यहाँ पे चार्ज देते हैं अपना? नहीं है, वो जो 10 रुपया देते हैं, वो जो 10 रुपया देते हैं वो सफाई के लिए देते हैं। जो उनके बेचने के बाद जो गंदगी होती है उसको सफाई के लिए 10 रुपए का वो देते हैं। इसके नंबर तो आपको दिए जाएंगे क्योंकि वाकई में यहाँ पर सफाई बहुत अच्छी है। और कम आ रहे हैं, चुनाव के नाते भी कुछ कम आ रहे हैं। शमशान घाट के पास सबसे मजेदार चीज है, ये 4 बंदर हैं। 3 बंदर तो गांधी जी के हैं और चौथा बंदर है वो जनसंख्या नियंत्रण कर रहा है। एक तरफ शमशान घाट है, दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं और उसके ठीक पीछे जनसंख्या बढ़ाने के भी उपाय हैं जहाँ पे सगाइयाँ होती हैं। ये मतलब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, गोरखपुर का चिल्लू पार है। और यहाँ पर ये चीज़ चकित करने वाली नहीं है क्योंकि ये जगह वैसी ही है। हमेशा कुछ ऐसी ही बातों के लिए ये जगह जानी जाती है। तो इसी के साथ हम अपनी बात समेटते हैं। मैं अमित और रजत, धन्यवाद।